बार एक इंसान तितलियों के पीछे भाग रहा था। उसके हाथ में एक जाल था और जाल लेके दौड़ा जा रहा था। इंसान जितना ही तेज दौड़ रहा था, तितलियां भी उतनी ही तेज दौड़ रही। ऐसे कई दिनों तक वो प्रयास करता रहा, लेकिन तितलियां हाथ नहीं लगी। फिर आखिर वो हार थक करके बैठ गया। फिर अचानक से उसके दिमाग में विचार आया कि क्यों ना कुछ फूल लगा दिए जाएं। और जैसे उसने फूल लगाया और उस फूल में फूल खिले, तितलियां दौड़ करके आ, ढेर सारी तितलियां। वो कुछ ही तितलियों के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे उसके पास हजारों तितलियां आ गई। यहाँ पे मैं यह कहना चाहता हूँ कि लोग आपके पास तितलियों की तरह दौड़े तब चले आते हैं जब आपके पास फूल होते हैं। फूल का मतलब आपके पास स्किल होती है। एंड द बिगेस्ट स्किल इज द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। आप क्या बोलते हैं, वही आप हैं। आपकी आवाज, आपका कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनालिटी, आपकी पहचान। अगर आपने किसी से कुछ बोला और उसने अनसुना कर दिया, तो यहाँ प्रॉब्लम अनसुना करने वाले की नहीं, प्रॉब्लम आपके वर्ड्स की है, आपके सेंटेंस की है। आपके सेंटेंस में, आपके शब्दों में वो पावर नहीं थी जिससे कि आप उस इंसान को ट्रिगर कर सकें, इग्नाइट कर सकें वो काम करने के लिए या सुनने के लिए या फॉलो करने के लिए। तो जब भी कोई इंसान आपकी बात नहीं सुनता है, तो वो उस इंसान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उस कम्युनिकेशन में है, उन कम्युनिकेशन के शब्दों में, सेंटेंसेस में वो जान नहीं है जो कि सामने वाले को काम कराता है। इसे कहते हैं आर्ट ऑफ परसुएशन। आप लोगों ने अरस्तु, एरिस्टोटल का नाम सुना हो, जिन्होंने आर्ट ऑफ रेटोरिक या आर्ट ऑफ परसुएशन की बात की। तो उसी को फॉलो करते हुए पैथोस, लोगोस, इथोस, ये सारे आर्ट ऑफ परसुएशन, जिनको इस्तेमाल करके हम किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी को भी हम जो बोले वो फॉलो करा सकते हैं। इसे हम साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में आर्ट ऑफ हिप्नोसिस भी बोलते हैं। तो मैं ऐसा ही एक प्रोग्राम लेके आने वाला हूं, बिकॉज आई एम अ मास्टर सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। सामने वाले की न्यूरॉन को कैसे प्रोग्राम किया जाए कि वो काम करने लगे जो आप चाहते हैं। चाहे वो घर में एक दूसरे से बात करना, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, हमेशा कुछ ना कुछ घर में आर्गुमेंट्स चलते रहते हैं। कोई एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। रोज झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। बच्चे माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं, माँ बाप बच्चे की नहीं बात मान रहे हैं। हस्बैंड वाइफ की नहीं सुन रहा है, वाइफ हस्बैंड का नहीं सुन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज मिसिंग। हर चीज को सीखना पड़ता है। अगर एबीसीडी सीखने के लिए, 1 2 3 4 सीखने के लिए एक टीचर और ट्रेनर की जरूरत है, तो क्या आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन सीखने के लिए जरूरत नहीं है? यस प्लीज। इसीलिए मैं लेके आ रहा हूं आर्ट्स एंड साइंस ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज हिप्नोटिक कम्युनिकेशन। ऐसा कैसे बोलना शुरू करें कि आप एक वशीकरण मंत्र के साथ अपनी मुंह खोलें। मुंह खोला तो केवल चीनी की तरह अच्छे अच्छे शब्द, जो कि कई सारे लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू हो। इसके अंदर मैं क्या सिखाने वाला हूं? मैं सिखाने वाला हूं लोगों को पढ़ना कैसे है, लोगों के हिसाब से अपने शब्दों को बदलना कैसे है, वो कौन से पावरफुल कम्युनिकेटिव वर्ड्स हैं जो किसी के हृदय में जादू कर सकते। ये सारी चीजें केवल 3 सेशन में, 3 संडे, आने वाले 3 संडे, 9 से 12। अगर आपके पास समय नहीं है कि मैं तो ऑलरेडी इंगेज्ड हूँ, संडे तो मेरा बहुत सारा प्लान है, संडे तो छुट्टी का है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि कितने संडे गुजर चुके हैं। एक्शन लेने के लिए, सीखने के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तो आपको 3 संडे निकालने हैं, 9 से 12, 3 3 3, 9 घंटे की क्लासेस। मास्टर क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा आर्ट ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन, जिसमें
आप एक मास्टर कम्युनिकेटर बन के निकलेंगे, एक हिप्नोटिक कम्युनिकेटर बन के निकलेंगे। जहां पे आप रहेंगे वहीं पे छा जाएंगे, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, फ्रेंड सर्कल हो, जहां पे रहेंगे लोग वहीं पे आपकी बात सुनेंगे। तो आइए मिलते हैं संडे को। थैंक यू सो मच।